जय हिंद। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी के सेकंड लेक्चर में कुछ उससे आगे जो रिलेटेड टॉपिक है उसको मैं पढ़ाऊंगा। चलिए मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन शुरू करता हूं। क्वेश्चन है कोशिका किस झिल्ली में रहती है। तो हम जानते हैं कोशिका प्लाज्मा झिल्ली में रहती है। प्लाज्मा झिल्ली को अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किसका बना होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। क्वेश्चन है शरीर में पानी कौन रखता है? शरीर में पानी जो है ऑब्जर्व करके कौन रखता है? तो शरीर में पानी वैक्यूल्स रखता है। पादप कोशिका में किसका आकार बड़ा होता है? पादप कोशिका में किसका आकार बड़ा होता है जंतुओं कोशिकाओं की अपेक्षा? तो कहेंगे पादप कोशिका में रसधानी का आकार बड़ा होता है जंतुओं की अपेक्षा। कहने का मतलब है वैक्यूल्स दोनों में पाया जाता है, पादप में भी पाया जाता है और जंतु में पाया जाता है, लेकिन पादप में सबसे ज़्यादा पाया जाता है जंतुओं की अपेक्षा। न्यूक्लियस केंद्रक की खोज किसने की? तो न्यूक्लियस केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज किसने की, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। पूरी कोशिका का ब्रेन कौन होता है? पूरी कोशिका का ब्रेन केंद्रक होता है। पूरी कोशिका का ब्रेन कौन होता है? पूरी कोशिका का ब्रेन केंद्रक होता है। डीएनए इज ए ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए कहता है कि न्यूक्लियस के अंदर जितनी जानकारी होती है उसी जानकारी को हम डीएनए कहते हैं। डीएनए किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियस के अंदर जितनी जानकारी होती है उसी जानकारी को हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन होगा नेक्स्ट। लाइसोसोम के अंदर क्या भरा होता है? तो लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम भरा होता है। जल अपघटक एंजाइम किसकी तरह काम करता है? तो जल अपघटक एंजाइम एसिड की तरह काम करता है। यह सब जो क्वेश्चन है, यह सभी प्रश्न आपको बता दे, सभी एग्जामों में पूछा जाएगा। लाइसोसोम के अंदर क्या भरा होता है? तो लाइसोसोम के अंदर एसिड भरा होता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका को जिंदा रखने के लिए या रहने के लिए क्या जरूरी है? तो कोशिका को जिंदा रहने के लिए जीव द्रव का होना जरूरी है। जीव द्रव का नामकरण किसने किया? तो जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जीव द्रव में 95% क्या होता है? तो जीव द्रव में 95% पानी होता है। जीव द्रव में 95% क्या होता है? पानी होता है। अब आगे क्वेश्चन है कि अगर जीव द्रव में कितने प्रतिशत पानी की कमी होने पर प्यास लग जाती है? तो 1% पानी की कमी होने पर प्यास लग जाती है। कितने प्रतिशत पानी की कमी होने पर जीव द्रव में, कितने प्रतिशत पानी की कमी अगर जीव द्रव में हो तो आदमी मर जाता है? तो 10%। देखिए अगर जीव द्रव में 10% पानी की कमी हो जाए तो मनुष्य क्या हो जाता है? मर जाता है। इसलिए इसे हैक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसे जीवन का आधार माना है। जीव द्रव में देखिए यहाँ जीवन का आधार किसने बताया? तो जीवन का आधार
जो है वैज्ञानिक का नाम है हैक्सले ने बताया। कहेंगे जीवन का आधार की खोज किसने की, तो हैक्सले नामक वैज्ञानिक ने की। कोशिका झिल्ली परागम्य होती है कि अर्धपरागम्य, तो हम जानते हैं कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य होती है। इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को आज समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।